धरती के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसी चट्टानें खड़ी हैं जो किसी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं। वे अकेली हैं, अलग थलग और समय से जैसे टकराकर भी बची हुई। हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण जिन्हें मिटा देना चाहिए था, वही शक्तियां उन्हें और रहस्यमय बना देती हैं। सवाल यही है, ये यहां अकेली क्यों खड़ी हैं और क्यों अब तक अडिग हैं? आज हम इन्हीं एकाकी पत्थर दिग्गजों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहां प्रकृति और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। नंबर 1, सिगिरिया, शिलादुर्ग, जंगलों के बीच आकाश को छूती एकाकी चट्टान। श्रीलंका के घने मध्यवर्ती जंगलों के बीच एक ऐसी चट्टान खड़ी है जो पहली नजर में ही अस्वाभाविक लगती है। चारों ओर हरियाली, समतल भूमि और दूर तक फैले पेड़, और ठीक उसी के बीच अचानक धरती से उठता एक विशाल पत्थर स्तंभ। यही है सिगिरिया, जिसे स्थानीय लोग शेरशिला के नाम से जानते हैं। लगभग 200 मीटर ऊंची यह चट्टान किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह अकेली है, अलग थलग और इतनी सीधी कि लगता है जैसे इसे जानबूझकर बाकी दुनिया से काटकर यहां खड़ा किया गया हो। इस चट्टान की सबसे रहस्यमय बात इसकी छोटी है। ऊपर पहुंचते ही जो दिखाई देता है वह प्राकृतिक कम और योजनाबद्ध ज्यादा लगता है। एक लगभग समतल शिखर जहां 1500 साल पहले एक राजा ने अपना दुर्ग और महल बनवाया। पत्थरों में काटे गए जलाशय, सुव्यवस्थित उद्यान, दीवारों से चिपकी सीढ़ियां, सब कुछ यह दर्शाता है कि यह केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। नीचे से ऊपर तक पहुंचने वाला रास्ता कभी एक विशाल पत्थर के शेर के खुले जबड़ों से होकर गुजरता था। आज केवल उसके पंजे बचे हैं, लेकिन वे भी इस जगह के भय और महत्व को महसूस कराने के लिए काफी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी दुर्गम और खुली जगह को राजधानी क्यों चुना गया? चारों ओर से दिखाई देने वाला परिदृश्य सुरक्षा देता था, लेकिन साथ ही यह स्थान हमेशा खतरे में भी रहता। इतिहासकार इसे एक अभेद्य किला मानते हैं, तो कुछ इसे राजा की महत्वाकांक्षा और भय का परिणाम बताते हैं। क्या यह दुश्मनों से बचने का प्रयास था, या दुनिया से कटकर खुद को सर्वोच्च साबित करने की चाह? समय ने यहां सब कुछ बदल दिया। महल खंडहर बन गए, राजा का नाम इतिहास में धुंधला हो गया, लेकिन चट्टान वहीं खड़ी रही। सदियों की बारिश, तेज हवाओं और उष्णकटिबंधीय मौसम के बावजूद यह एकाकी शिला आज भी अडिग है। नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर ऐसा लगता है मानो यह पत्थर नहीं, बल्कि समय का प्रहरी हो, जो चुपचाप हर बीतती सदी को देख रहा है। सिगिरिया केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह धरती की उन रहस्यमय एकाकी चट्टानों में से एक है जो सवाल छोड़ जाती हैं। जब सब कुछ मिट जाना चाहिए था, तब यह क्यों बची रही? नंबर 2, चिमनी रॉक, मैदानों के बीच खड़ा समय का अकेला स्तंभ। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के अंतहीन मैदानों के बीच एक ऐसी आकृति खड़ी है जो अपने चारों ओर फैली खाली धरती के कारण और भी रहस्यमय हो जाती है। दूर दूर तक समतल जमीन, न कोई पहाड़, न कोई ऊंची चट्टान, और ठीक उसी सन्नाटे के बीच अचानक आकाश की ओर उठता एक पतला पत्थर का स्तंभ। यही है चिमनी रॉक। पहली नजर में यह प्राकृतिक कम और किसी संकेत स्तंभ जैसा अधिक लगता है, मानो किसी ने जानबूझकर इसे यहां खड़ा किया हो। लगभग 90 मीटर ऊंचा यह पत्थर बलुआ पत्थर और ज्वालामुखीय राख की परतों से बना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि लाखों साल पहले यहां फैली विशाल चट्टानें हवा, पानी और समय के साथ घिसती चली गईं। पर सवाल यह है कि जब सब कुछ मिट गया, तब यही हिस्सा क्यों बचा? आसपास की धरती जैसे धीरे धीरे गायब हो गई और अंत में केवल यह एकाकी स्तंभ रह गया, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल असंगत। यही असंगति इसे बेचैन करने वाला बनाती है। 19वीं सदी में जब पश्चिम की ओर जाने वाले यात्री इन मैदानों से गुजरते थे, तब चिमनी रॉक सिर्फ एक चट्टान नहीं था, यह दिशा का संकेत था, उम्मीद का चिन्ह और खतरे की चेतावनी भी। दूर क्षितिज पर इसकी आकृति दिखते ही यात्रियों को पता चल जाता था कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर है। कई यात्रियों ने अपनी डायरी में लिखा कि यह चट्टान उन्हें देखती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कोई मूक प्रहरी हर कदम पर नजर रखे हुए हो।
सबसे रहस्यमय बात यह है कि चिमनी रॉक का आकार समय के साथ बदलता रहा है। पुराने चित्रों और विवरणों में यह आज की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और चौड़ा दिखता है। हवा ने इसकी गर्दन को पतला किया, किनारों को काटा, फिर भी यह गिरा नहीं। यह संतुलन किसी गणितीय गणना जैसा लगता है, जहां जरा सी चूक इसे ढा सकती थी, लेकिन वह चूक कभी हुई ही नहीं। जब कोई इसके नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता है तो वैज्ञानिक कारण फीके पड़ जाते हैं। यह चट्टान केवल गोल नहीं लगती, बल्कि समय की जिद का प्रतीक लगती है, जैसे यह कहना चाहती हो कि मिटना सबका भाग्य है, लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं, बिना वजह बताए, बिना अपना रहस्य खोले। चिमनी रॉक आज भी मैदानों के बीच खड़ा वही सवाल है जो सदियों से हवा से पूछ रहा है, जब सब कुछ बदल गया तो मैं ही क्यों बचा। नंबर 3, स्टैक रॉक फोर्ट, समुद्र के बीच कैद अकेला प्रहरी। वेल्स के तट से दूर ठंडे और उग्र समुद्र के बीच एक छोटी सी चट्टान अचानक पानी से बाहर उभरी हुई दिखाई देती है। चारों ओर अथाह लहरें, नीचे गहराई और ऊपर खुला आसमान। इसी असंभव सी जगह पर खड़ा है स्टैक रॉक फोर्ट। पहली नजर में यह समझ पाना मुश्किल होता है कि इतनी छोटी, अलग थलग और लगातार लहरों से टकराती चट्टान पर किसी ने किला बनाने की हिम्मत कैसे की होगी। यह न तो किसी द्वीप का हिस्सा है और न ही किसी तट से जुड़ा हुआ। यह बस समुद्र में फंसा एक अकेला पत्थर है, जिस पर इंसानी संरचना किसी भूल जैसी लगती है। 19वीं सदी में जब युद्ध का डर और आक्रमण की आशंका हर दिशा में फैली हुई थी, तब इस चट्टान को रणनीतिक दृष्टि से चुना गया। गोलाकार दीवारें, मोटे पत्थर और तोपों के लिए बनाए गए छेद, सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि यह किला दुश्मन को समुद्र से आने से रोकने के लिए बनाया गया था। यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि इस किले ने कभी असली युद्ध नहीं देखा। तोपें तैनात रहीं, सैनिक बदले गए, लेकिन दुश्मन कभी नहीं आया। समय बीतता गया और इंसान इस जगह को छोड़कर चला गया। आज किले के भीतर कोई नहीं रहता। पत्थर की दीवारों के बीच केवल हवा की गूंज, समुद्री पक्षियों की चीखें और नीचे टकराती लहरों की आवाज सुनाई देती है। खाली कमरों में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी अधूरी कहानी को अपने भीतर दबाए बैठी हो। सवाल उठता है, क्या यह किला कभी सच में जरूरी था, या यह केवल डर और आशंका का परिणाम था? खुद चट्टान भी एक रहस्य है। आसपास ऐसा कुछ नहीं जो इसकी मौजूदगी को सामान्य बना दे। यह अकेली क्यों बची? क्या कभी यह किसी बड़े भूभाग का हिस्सा थी जिसे समुद्र ने धीरे धीरे निगल लिया, या यह हमेशा से यूं ही अलग थलग खड़ी रही, समुद्र के बीच एक स्थिर बिंदु की तरह? वैज्ञानिक कारण कठोर चट्टान और धीमे क्षरण की बात करते हैं, लेकिन समुद्र के बीच खड़े होकर ये जवाब अधूरे लगते हैं। स्टैक रॉक फोर्ट आज उद्देश्यहीन है, फिर भी समाप्त नहीं हुआ। यह समुद्र और समय के बीच फंसा एक सन्नाटा है, एक ऐसा एकाकी प्रहरी जो आज भी बिना बोले यह याद दिलाता है कि इंसानी योजनाएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन कुछ जगहें सिर्फ इसलिए बची रहती हैं क्योंकि उन्हें रहस्यमय बने रहना होता है। नंबर 4, ईगल रॉक, धरती में उभरी पत्थर की निगाह। दक्षिणी कैलिफोर्निया की शुष्क पहाड़ियों के बीच एक ऐसी चट्टान खड़ी है जो पहली नजर में खुद को प्रकट नहीं करती। दूर से यह बस एक टूटी फूटी शिला जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज का कोण बदलता है, उसका असली रूप सामने आने लगता है। अचानक पत्थर में उभरी हुई आकृति एक विशाल पक्षी जैसी प्रतीत होती है। फैले हुए पंख, आगे झुका सिर और मानो नीचे फैली धरती पर निगरानी करती हुई निगाह। यही है ईगल रॉक, एक ऐसी एकाकी चट्टान जो अपने आकार से ज्यादा अपने एहसास के कारण रहस्यमय लगती है। यह चट्टान किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इसके आसपास मीलों तक वैसी कोई संरचना नहीं मिलती जो इसके रूप को सामान्य बना दे, मानो यह पत्थर जानबूझकर अलग रखा गया हो ताकि समय और प्रकृति इसे अकेले गढ़ सके। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि यह बलुआ पत्थर की परतों में आई प्राचीन दरारों का परिणाम है, जिन्हें हवा, धूप और तापमान के उतार चढ़ाव ने धीरे धीरे काटकर
यह आकृति दी। लेकिन सवाल यह है कि वही प्रक्रियाएं आसपास की चट्टानों को क्यों नहीं वैसा ही रूप दे सकी। स्थानीय जनजातियों के लिए ईगल रॉक सिर्फ पत्थर नहीं था, इसे एक रक्षक की तरह देखा जाता था, एक ऐसा संकेत जो घाटियों और रास्तों पर नजर रखता है। यात्रियों के लिए यह दिशा सूचक था और कई पीढ़ियों तक लोग मानते रहे कि यह चट्टान किसी अनदेखी शक्ति की निगरानी में खड़ी है। रात के समय जब आसपास का इलाका अंधेरे में डूब जाता है, इसकी परछाई और भी अजीब लगती है, जैसे पंख फैलाए कोई स्थिर प्राणी पहरे पर हो। सबसे बेचैन करने वाली बात इसका अकेलापन है। यह न तो किसी पहाड़ से जुड़ी है, न किसी चट्टानी समूह से। इसके चारों ओर फैली धरती मानो इसे जानबूझकर खाली छोड़ देती है। यही खालीपन इसे प्रतीकात्मक बना देता है, एक प्रहरी जो बिना हिले डुले सदियों से देख रहा है। ईगल रॉक समय के साथ घिसती जा रही है, लेकिन उसका रूप अब भी पहचाना जा सकता है। यह याद दिलाती है कि प्रकृति कभी कभी ऐसी आकृतियां गढ़ देती है जो सिर्फ संयोग नहीं लगती। जैसे यह चट्टान केवल पत्थर नहीं, बल्कि धरती की एक जमी हुई चेतावनी हो कि कुछ चीजें बनी रहती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें देखा जाना था। नंबर 5, उल्लू। रेगिस्तान में खड़ा समय से भी पुराना सन्नाटा। ऑस्ट्रेलिया के लाल रेगिस्तान के बीच एक ऐसा पत्थर खड़ा है जो दूर से ही वातावरण बदल देता है। चारों ओर मीलों तक समतल सूखी धरती और उसके बीच अचानक उभरती एक विशाल एकाकी चट्टान। यही है उल्लू। यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, न ही इसके आसपास वैसी कोई ऊंचाई है जो इसके अस्तित्व को सामान्य बना दे। यह अकेला है, इतना अकेला कि इसकी मौजूदगी खुद एक सवाल बन जाती है। उल्लू लगभग 350 मीटर ऊंचा है और इसका फैलाव कई किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी असली शक्ति इसके आकार में नहीं, इसके एहसास में है। सूरज उगते और ढलते समय इसका रंग बदलता रहता है, गहरा लाल, जलता हुआ नारंगी, फिर धीरे धीरे बैंगनी। ऐसा लगता है जैसे यह चट्टान जीवित हो, जैसे यह रोशनी के साथ सांस ले रही हो। वैज्ञानिक इसे एक प्राचीन भूगर्भीय संरचना बताते हैं जो कभी जमीन के नीचे दबी हुई थी और समय के साथ आसपास की धरती के घिस जाने पर प्रकट हुई। लेकिन यह व्याख्या यहां खड़े होकर अधूरी लगती है। यह चट्टान केवल पत्थर नहीं है, इसके भीतर दरारें, गुफाएं और उभार हैं जो किसी नक्शे की तरह दिखाई देते हैं। स्थानीय अनांगू लोग इसे जीवित मानते हैं। उनके लिए उल्लू कोई स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कहानियां, नियम और स्मृतियां पत्थर में दर्ज हैं। हर निशान, हर मोड़ किसी प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है, इतनी पुरानी कि उसकी शुरुआत याद से भी पहले की है। सबसे रहस्यमय सवाल यही है कि यह इतना विशाल होने के बावजूद अकेला क्यों है। आसपास का पूरा परिदृश्य जैसे जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया हो ताकि उल्लू निर्विवाद रूप से केंद्र में रहे। हवा, बारिश और रेगिस्तानी तापमान ने सदियों तक इसे घिसने की कोशिश की, लेकिन यह अब भी वहीं है, न टूटा, न झुका, न बिखरा। जब कोई इसके सामने खड़ा होता है तो शोर अपने आप धीमा हो जाता है। यह चट्टान डराती नहीं, बल्कि चुप करा देती है। उल्लू ऐसा लगता है मानो यह धरती की कोई बहुत पुरानी याद हो, एक स्मृति जो अब भी खड़ी है, यह पूछते हुए कि अगर सब कुछ बदल जाता है तो कुछ चीजें इतनी अडिग क्यों रह जाती हैं। नंबर 6, वित्सेरकुर, समुद्र से उभरा पत्थर का जीव। आइसलैंड के उत्तर पश्चिमी तट पर, जहां ठंडी हवाएं बिना चेतावनी दिशा बदल लेती हैं और समुद्र लगातार बेचैन रहता है, वहां एक ऐसी आकृति खड़ी है जो पत्थर से ज्यादा किसी जीव जैसी लगती है। दूर से देखने पर यह चट्टान समुद्र के पानी में झुका हुआ कोई विशाल प्राणी प्रतीत होती है, मानो वह लहरों से पानी पी रहा हो या किसी पल आगे बढ़ पड़ेगा। यही है हवित्सरकुर, एक एकाकी समुद्री स्तंभ जो अपनी आकृति से ही रहस्य पैदा करता है। यह चट्टान लगभग 15 मीटर ऊंची है और चारों ओर से खुले समुद्र से घिरी हुई है। आसपास कोई चट्टानी तट या पहाड़ी नहीं जिससे इसका अस्तित्व सामान्य लगे। यह अकेली खड़ी है,
जैसे समुद्र ने इसे जानबूझकर बाकी धरती से अलग कर दिया हो। इसकी बनावट अजीब है, मेहराबदार पैर, खोखला मध्य भाग और ऊपर उठा हुआ सिर नुमा ढांचा। लहरें इसके नीचे से गुजरती हैं और हर बार ऐसा लगता है जैसे यह पत्थर सांस ले रहा हो। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि यह कभी एक ट्रोल था जो रात में समुद्र के किनारे भटक रहा था। सूरज उगने से पहले वह लौट नहीं पाया और पहली किरण के साथ पत्थर में बदल गया। यही कारण है कि इसकी आकृति आज भी अधूरी हरकत में जमी हुई लगती है। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखीय बेसाल्ट का अवशेष मानते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो बाकी चट्टानों के घिस जाने के बाद भी टिक गया। लेकिन सवाल यह है कि यही हिस्सा क्यों बचा और बाकी सब क्यों गायब हो गया? समय के साथ समुद्र ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की है। इसकी सतह पर दरारें हैं, भीतर खोखले हिस्से हैं और हर तूफान इसके अस्तित्व को चुनौती देता है। फिर भी यह अब तक गिरा नहीं। यहां तक कि इसे गिरने से बचाने के लिए इंसानों ने इसके निचले हिस्से को मजबूत भी किया, जैसे उन्हें भी डर हो कि अगर यह गिर गया तो कुछ अनोखा हमेशा के लिए खो जाएगा। वित्सेरकुर को देखते समय सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात उसका अकेलापन है। यह न तो पूरी तरह प्रकृति लगता है, न पूरी तरह कल्पना। यह समुद्र और पत्थर के बीच अटका हुआ एक रूप है जो हर आने वाले से वही सवाल पूछता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी भूली हुई कहानी का जमे हुए रूप में बचा रह जाना? नंबर 7, सेंट माइकल्स माउंट, ज्वार के बीच उभरता एकाकी रहस्य। कॉर्नवॉल के तट के सामने, जहां समुद्र और जमीन की सीमाएं हर कुछ घंटों में बदल जाती हैं, वहां एक चट्टानी द्वीप खड़ा है जो कभी पूरी तरह अकेला होता है और कभी जमीन से जुड़ जाता है। यही है सेंट माइकल्स माउंट। ऊंचाई पर बसा किला, नीचे खड़ी सीधी ढलानें और चारों ओर लहरों का घेरा। यह जगह पहली नजर में ही सामान्य भूगोल से अलग महसूस होती है। जब ज्वार चढ़ता है तो यह द्वीप पूरी तरह कट जाता है, मानो किसी ने इसे जानबूझकर दुनिया से अलग कर दिया हो। सबसे रहस्यमय पल तब आता है जब ज्वार उतरता है। समुद्र के नीचे छिपा पत्थरों का रास्ता धीरे धीरे उभरता है, जैसे पानी खुद पीछे हटकर किसी पुराने मार्ग को प्रकट कर रहा हो। कुछ समय के लिए यह द्वीप जमीन से जुड़ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद लहरें लौट आती हैं और रास्ता फिर गायब हो जाता है। यह आना जाना किसी सांस लेने जैसी प्रक्रिया लगता है, जैसे यह चट्टान जीवित हो और समुद्र के साथ तालमेल में हो। इस द्वीप पर बना किला और मठ सदियों से खड़े हैं। पत्थर की दीवारें, संकरी सीढ़ियां और ऊंचाई पर स्थित इमारतें ऐसा आभास देती हैं मानो ये संरचनाएं चट्टान से अलग नहीं बल्कि उसी से जन्मी हों। मध्यकालीन समय में इसे एक पवित्र स्थान माना गया जहां साधु एकांत में रहते थे। स्थानीय कथाओं में इसे स्वर्ग और धरती के बीच का द्वार कहा गया, एक ऐसी जगह जहां साधारण नियम काम नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी अस्थिर जगह को बसने के लिए क्यों चुना गया? ज्वार का खतरा, तूफानी समुद्र और सीमित संसाधन, फिर भी इंसान यहां पहुंचा और यहीं टिक गया। क्या यह रणनीतिक दृष्टि थी क्योंकि यह समुद्र पर नजर रखता था, या फिर इस अलगाव ने ही इसे पवित्र बना दिया? आज भी जब ज्वार के समय यह द्वीप अकेला खड़ा होता है और चारों ओर केवल पानी दिखाई देता है, तो यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है। सेंट माइकल्स माउंट एक सीमा है, जमीन और समुद्र के बीच, आस्था और तर्क के बीच, और उस रहस्य के बीच जो हर बार ज्वार के साथ आता और चला जाता है, लेकिन कभी पूरी तरह उजागर नहीं होता। नंबर 8, लोन रॉक, डूबे परिदृश्य के बीच खड़ा एकाकी साक्षी। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में फैली लाल रेगिस्तानी धरती और गहरे नीले पानी के बीच एक ऐसी चट्टान खड़ी है जो अपने आसपास के हर संदर्भ को तोड़ देती है। यही है लोन रॉक। चारों ओर पानी, दूर तक फैले घाटी किनारे और उनके बीच लगभग 45 मीटर ऊंचा यह पत्थर पूरी तरह अकेला, न किसी दीवार से जुड़ा, न किसी चट्टानी समूह का हिस्सा। ऐसा लगता है मानो इसे जानबूझकर अलग रख दिया गया हो ताकि यह हमेशा दिखता रहे। यह चट्टान न तो झील के बनने के बाद उभरी और न ही पानी से बनी।
इसके नीचे छिपी कहानी कहीं ज्यादा पुरानी है। लाखों साल पहले यहाँ एक विशाल पठार था जिसे हवा और पानी ने धीरे धीरे काटकर अलग अलग रूप दिए। समय के साथ आसपास की धरती घिसती चली गई, घाटियां बनी, दीवारें ढह गई, लेकिन यह पत्थर बचा रहा। फिर इंसान आया, बांध बना, पानी भरा, और जो कभी सूखी जमीन थी वह झील बन गई। इस बदलते परिदृश्य में भी लोन रॉक वहीं खड़ा रहा, जैसे बदलाव उसे छू भी नहीं पाए। सबसे अजीब एहसास तब होता है जब पानी का स्तर बदलता है। कभी यह चट्टान पूरी तरह पानी से घिरी होती है तो कभी इसके आधार तक पहुंचा जा सकता है। हर बार ऐसा लगता है मानो यह पत्थर उभर रहा हो और फिर वापस अकेलेपन में डूब रहा हो। इसकी सतह पर सीधी रेखाएं और साफ किनारे ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने इसे तराशा हो। यही ज्यामिति इसे बेचैन करने वाली बनाती है। बहुत सीधी, बहुत साफ और बहुत अलग। स्थानीय यात्रियों और नाविकों के लिए यह एक संकेत है, एक स्थिर बिंदु। बदलते पानी और डूबती उभरती धरती के बीच यह चट्टान दिशा सूचक बन जाती है। लेकिन जब कोई इसके पास रुकता है तो दिशा से ज्यादा सवाल महसूस होते हैं। क्यों यह अकेली बची? क्यों बाकी सब ढह गया? लोन रॉक केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं है, यह समय की परतों के बीच खड़ा एक मूक गवाह है जिसने रेगिस्तान भी देखा, घाटियां भी, और अब झील भी। पानी इसके चारों ओर घूमता है, मौसम बदलते हैं, लेकिन यह पत्थर वही रहता है। मानो यह याद दिलाने के लिए खड़ा हो कि धरती चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ निशान ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जाता, सिर्फ उनके चारों ओर दुनिया बदल जाती है। नंबर 9, कात्स्की स्तंभ। धरती और आकाश के बीच अटका एकांत। जॉर्जिया की पहाड़ियों के बीच हरे भरे घाटियों से अचानक एक पतला पत्थर का स्तंभ सीधा ऊपर उठता है। यह इतना संकरा और ऊंचा है कि पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि यह प्राकृतिक है। लगभग 40 मीटर ऊंचा यह चूना पत्थर का स्तंभ चारों ओर फैली जमीन से पूरी तरह अलग थलग खड़ा है, मानो किसी ने इसे जानबूझकर नीचे की दुनिया से काट दिया हो। यही है कात्स्की स्तंभ, एक ऐसी चट्टान जो अपने आकार से ज्यादा अपने अकेलेपन के कारण बेचैन करती है। इस स्तंभ की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी छोटी है। ऊपर एक छोटा सा धार्मिक आश्रम बना हुआ है, इतना छोटा कि लगता है जैसे वह पत्थर का ही हिस्सा हो। सदियों पहले कुछ साधुओं ने इस असंभव ऊंचाई को अपना घर चुना। न कोई सीढ़ी, न आसान रास्ता। ऊपर पहुंचने का एकमात्र साधन रस्सियां थीं। सवाल यही है, कोई इंसान इतनी असुविधा, इतना खतरा और इतना अलगाव क्यों चुनेगा? क्या यह ईश्वर के करीब होने की चाह थी या दुनिया से पूरी तरह कट जाने की कोशिश? स्थानीय लोग इसे जीवन का स्तंभ कहते थे। उनके लिए यह धरती और आकाश के बीच का सेतु था। नीचे से देखने पर यह स्तंभ किसी विशाल की उंगली जैसा लगता है जो ऊपर की ओर इशारा कर रही हो। रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, यह चट्टान और भी असामान्य लगती है, जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि यह स्तंभ कभी एक बड़े चट्टानी द्रव्यमान का हिस्सा था। समय के साथ आसपास की चट्टानें घिसती चली गईं, ढह गईं, और अंत में केवल यही कठोर हिस्सा बचा रहा। लेकिन यही सवाल फिर लौट आता है, जब सब कुछ मिट गया तो यह अकेला क्यों बचा? क्यों यह पत्थर इतनी सटीक ऊंचाई और आकार में खड़ा रह गया? आज भी इस स्तंभ पर बहुत कम लोग चढ़ते हैं। नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर सिर अपने आप झुक जाता है, जैसे यह जगह आदेश देती हो कि यहां शोर नहीं, केवल सन्नाटा होना चाहिए। कात्स्की स्तंभ सिर्फ एक चट्टान नहीं है, यह एक निर्णय है, अलग होने का, ऊंचा होने का और समय से परे खड़े रहने का। यह याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य वहीं होते हैं जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं।